हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है मित्रों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हम लोग पहले बेसिक सी टर्म्स इसके जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए मित्रों, जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण है उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है मित्रों, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष थे मित्रों। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये जो बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है मित्रों, अब ये बैठक कहाँ हुई थी? तो मित्रों दिल्ली में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। आज कह लीजिए जो हम लोग कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, आज का संसद भवन केंद्रीय कक्ष, तो यहाँ पर इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है मित्रों, इसके बाद 2 दिन बाद ही इसके स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन गए। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मित्रों, तो ये इसके जो है स्थायी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद जो BN राव जी थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे मित्रों। कौन? BN राव जो थे हमारे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। इसके बाद जो है मित्रों जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मित्रों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। कब मिल गई थी मित्रों स्वीकृति? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों पहले हम लोग समिति के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फिर अध्यक्ष के बारे में, देन फिर जो है MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, ऐसे कह लीजिए मतलब आठ तो इसकी मुख्य समितियां थीं और 15 लगभग 15 के करीब छोटी समितियां थीं। ठीक है मित्रों, तो जो 8 मुख्य समितियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यही एग्जाम में ज़्यादा आती भी हैं। तो देखिए मित्रों, जो पहली समिति थी नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मित्रों स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक मित्रों, इसके बाद संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए मित्रों, इसको आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ संघ की बात आ जाएगी वहाँ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे, क्योंकि इनका उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा वो था, मतलब राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। तो एक प्रकार से ऐसे को रिलेट कर लीजिए कि संघ में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों, इसके बाद संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है मित्रों, इसके बाद चलते हैं अगली जो समिति थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मित्रों, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है मित्रों, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है हमारा प्रारूप समिति। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए मित्रों जो अगली समिति थी हमारी वो थी झंडा समिति। कौन सी समिति थी? झंडा समिति। तो इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे मित्रों JB कृपलानी जी। कौन थे? कौन थे मित्रों? JB कृपलानी। ठीक है मित्रों, इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए मित्रों, चाहे प्रांतीय कह लीजिए या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक,
इसके भी मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए मित्रों, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी कौन थे? तो इसके भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है मित्रों, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए मित्रों, इसमें दो और उप समितियाँ थीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। मूल अधिकार हेतु उप समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे मित्रों? जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति, इसके कौन थे? SC मुखर्जी। ठीक है मित्रों, ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। अब देखिए मित्रों, प्रारूप समिति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग प्रारूप समिति के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें कुल 7 मेंबर थे मित्रों। कितने थे? कुल 7। तो देखिए मित्रों, जो BR अम्बेडकर जी थे वो इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर जी, ये क्या थे? तो ये इसके जो है मित्रों, ये सब मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे? तो मेंबर आप लोगों को याद रखना है, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, इसने BL मित्र की जगह ली। ठीक है मित्रों, N माधव राव जी थे, वो किसकी जगह लिए थे? BL मित्र की जगह लिए थे। फिर इसके बाद TT कृष्णमाचारी, अब ये किसकी जगह लिए थे मित्रों? DP खेतान की लिए थे। किसकी लिए थे? DP खेतान की जगह लिए थे, क्योंकि DP खेतान जी की जो है डेथ हुई गई थी, तो उसकी जगह जो है TT कृष्णमाचारी ने लिया था। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग। अब देखिए मित्रों, ये हमारा समिति समाप्त हो गई। अब हम लोग करेंगे MCQ क्वेश्चन। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मित्रों प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे मित्रों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद मित्रों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मित्रों? 7 थी। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, कितनी थी? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मित्रों, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे मित्रों? तो देखिए मित्रों, गोपाल स्वामी गोपालाचारी अयंगर, ये तो थे ही। इसके बाद देखिए मित्रों, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये भी थे। BR अम्बेडकर, ये भी थे, ये तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे मित्रों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था मित्रों? देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर, ये तो थे। KM मुंशी, ये भी थे। मोहम्मद सादुल्ला, ये भी थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे नहीं थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये संघ शक्ति समिति के जो है थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था मित्रों? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर लिए गए मित्रों? एकता एवं अखंडता के आधार पर? नहीं। बहुमत के आधार पर? नहीं मित्रों। सर्वसम्मति के आधार पर? नहीं मित्रों। सहमति और समायोजना के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव मित्रों किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मित्रों, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि जहाँ पर संघीय आ जाए या संघ आ जाए, वहाँ पर आप किसको क्लिक करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया,
तो देखिए मित्रों, भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। देखिए मित्रों, संविधान सभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था हमारा 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था मित्रों? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत मिली थी ना, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर उसकी स्वीकृत कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। ठीक है मित्रों, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मित्रों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है मित्रों। जो क्वेश्चन हम लोग वहाँ समिति के माध्यम से नहीं कराए, वो यहाँ ऑप्शन के माध्यम से हो जाएगा, एमसीक्यूज के माध्यम से हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब किया गया था मित्रों? 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया। तो कब किया कि मित्रों? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया मित्रों? 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन मिली मित्रों आखिरी बार? 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? तो कितने किया मित्रों? 284। कितने सदस्य किए थे? 284, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो अनुसूचियों वाले पार्ट में मित्रों मैंने इसको बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, देख लीजिएगा। तो कितने थे नवनिर्मित संविधान में मित्रों? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? इस समय 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब देखिए मित्रों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कुल कितना समय लगा था मित्रों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन हुआ मित्रों? 26 जनवरी 1950 को, यानी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन से मित्रों? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।